नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। बात करूंगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। उससे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी एक दिन केवल बिहार में थे। बिहार में उन्होंने एम्स का शिलान्यास किया। मिथिलांचल में दरभंगा में शिलान्यास किया गया। अब मैं वो पुरानी चर्चा नहीं करना चाहता जिसके बारे में यह कहा जा रहा था चुनाव के दरमियान की केंद्र सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने बिहार को एम्स दिए। इसकी भी चर्चा नहीं करूंगा कि केंद्र के एक बड़े नेता ने, मंत्री ने पूर्णिया की सभा में लोगों से पूछ लिया था कि अब जब आप हवाई जहाज से पूर्णिया से देश दुनिया के लिए उड़ान भरते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं। राजनीति है, सब बात होते रहती है। जैसे कि एम्स के शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी के 60 सालों तक देश में सिर्फ एक ही एम्स था। अब देश के कोने कोने में नए एम्स बन गए हैं। आज देश में 2 दर्जन एम्स हैं। एक और एम्स हो जाएंगे जब दरभंगा में शिलान्यास हुआ है, उसका निर्माण मुकम्मल होगा। प्रधानमंत्री आए थे तो 1000-2000 करोड़ की बात नहीं थी। पूरे 12,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण भी किया। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार से पहले की सरकारों को कभी स्वास्थ्य ढांचे की फिक्र नहीं हुई और उन्होंने जनता से झूठे वादे किए थे, लेकिन नीतीश के सत्ता में आने के बाद राज्य के हालात में सुधार हुआ है। डबल इंजन की सरकार बिहार में विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार ने सुशासन का जो मॉडल देखा है, जो मॉडल विकसित किया गया है, वह अद्भुत है। बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने में उनकी यानी नीतीश कुमार की भूमिका की जितनी सराहना की जाए वह कम है। जाहिर है सोशल मीडिया पर भी बातें आई, बातें हो गई। विपक्ष की ओर से यही इराद दिलाया गया कि आज अगर दरभंगा में एम्स का शिलान्यास हो रहा है या किया गया है तो फिर उद्घाटन किस चीज का हो गया था। इससे पहले बातें होती रहती है। हम नीतीश कुमार पर आएंगे। इससे पहले यह भी बता दें कि जो बिहार की विपक्षी पार्टी है, प्रमुख विपक्षी पार्टी, विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद की सदारत वाली, लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी यादव हैं। तो राजद ने नीतीश कुमार के उस बयान को हाथों हाथ लिया, लपका और कहा कि ये क्या बोल रहे हैं नीतीश बाबू। बातें बोली कही तो फिर इतिहास भी पलट दिया। नीतीश कुमार ने कहा था कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। तो राजद का कहना है कि ये जो बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी नहीं है, नीतीश कुमार ने कहा, तो नीतीश कुमार आरएसएस मार्ग का सीएम है। राजद ने अभी कह दिया कि 2013 में नीतीश ने मोदी के नाम पर बीजेपी से गठबंधन तोड़ा। 2014 में केवल 2 सीट आई तो महागठबंधन में शामिल हो गए। 2017 में बीजेपी कुछ राज्यों में चुनाव जीती तो फिर नीतीश कुमार उसी सांप्रदायिक पार्टी के मोदी के शरणागत हो गए। 2022 में उसी सांप्रदायिक पार्टी से यह कहते हुए अलग हो गए कि बीजेपी वाला हमारा पार्टी तोड़ रहा है, देश का इतिहास बदल रहा है, नफरत फैल रहा है। 2024 में फिर बीजेपी के शरणागत हो गए। मजमून यह कि नीतीश कुमार का कोई जाति सिद्धांत नहीं। इन्होंने वक्फ बोर्ड, सीएए, एनआरसी इत्यादि सभी मुद्दों पर संसद में बीजेपी का साथ दिया है। ये सबसे अविश्वसनीय और सिद्धांतहीन नेता हैं। राजद ने सवाल भी पूछ लिए कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि वे बिहार की मांगों को कब पूरा करेंगे, कब मोदी जी की सरकार बिहार के विशेष राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज की मांग को पूरा करेगी। क्यों नहीं अब नीतीश कुमार जी देश भर में जातिगत जनगणना करवाने के
मांग कर रहे हैं। उन्होंने पलटी मारने के साथ साथ विचारधारा को भी पलट दिया है। ये थी मुख्य बातें। लेकिन जिस बात की खास तौर से चर्चा हुई, मीडिया की सुर्खियां बनी, वह यह कि नीतीश कुमार ने दरभंगा में पीएम मोदी के पैर छूने, यह हेडलाइन रहा और साथ में यह भी जुड़ा कि लेकिन सफल नहीं हुए। पलटीमार सियासत के सिरमौर कहे जाने वाले नीतीश कुमार आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने में असफल क्यों हुए? वजह बताई गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जब पैर छूने की कोशिश में देखा तो फिर उन्हें रोक लिया। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी नीतीश कुमार ने इसी तरह पैर छूने की कोशिश की थी। तब भी कहा गया था कि नीतीश कुमार को क्या क्या हो गया है, वे नरेंद्र मोदी के शरणागत बार बार क्यों हो रहे हैं। शरणागत हो रहे हैं, चर्चा हो रही है सार्वजनिक रूप से, चूंकि शरणागत होने की कोशिश होती है, प्रयास होता है, हर बार नरेंद्र मोदी उन्हें रोक लेते हैं। तो आखिर नीतीश कुमार की मंशा क्या है, यह तो नीतीश कुमार जाने। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार सिर्फ नरेंद्र मोदी के ही शरणागत हो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के पास हाथ जोड़ने का रिकॉर्ड है, वे अधिकारियों के भी हाथ जोड़ते हैं, एक बार नहीं दर्जनों बार। वे जिंदा इंसान पर भी फूल माला चढ़ाने लगते हैं। उनकी बातों के तो क्या कहने, पिछले दिनों महीनों जब विधानसभा में किस तरीके का ज्ञान उन्होंने दिया था और चर्चा हुई थी, सुर्खियां पाई थी, तुम तरह का गरिमा तोड़ना सब उनके रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। कुछ लोग इसे उम्र का तकाजा कहते हैं। हो सकता है यह उम्र का तकाजा हो, लेकिन अगर प्रधानमंत्री के साथ वह खड़े होते हैं तो फिर तकाजा जैसी कोई बात नहीं दिखती। दोनों की उम्र का फासला देखिए, तो जो करने लगते हैं वह लोगों को खटकता है। कई बार बातें हुई है, मैंने भी वीडियो बनाया है। सुनीलम जी, डॉक्टर सुनीलम मध्य प्रदेश से आते हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हैं, समाजवादी आंदोलन की मुख्यधारा के नेता रहे हैं, अब भी हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को समाजवादी आंदोलन का कपूत कह दिया था। जब मैंने वीडियो में चर्चा की थी, बातें आई तो प्रतिक्रिया भी आई थी। अभी नीतीश कुमार ने जो फिर एक बार पैर छूने की असफल कोशिश की और नरेंद्र मोदी की कृपा की वजह से असफल कोशिश हुई, नहीं तो वे सफल हो जाते। तो इस पर शिवानंद तिवारी ने भी कुछ बातें कही हैं। शिवानंद तिवारी भी समाजवादी आंदोलन के स्तंभ रहे हैं। उनके पिताजी की भी अपनी राजनीतिक पहचान रही है, मतलब शिवानंद तिवारी की राजनीतिक विरासत है, मजबूत विरासत है। वो जिस विरासत को संभाल रहे हैं वह कोई आज की राजनीति की विरासत नहीं है जिसमें जो विकृतियां हैं, अवगुण है की बातें होती है। उनके पिताजी ने कई ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी चर्चा होती है। तो नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं शिवानंद तिवारी, लालू प्रसाद के भी करीबी रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विभिन्न दलों में महत्वपूर्ण ओहदे पर रहे हैं। तो उन्होंने जो टिप्पणी की है वह बहुत ध्यान खींचती है और उस पर सोचने की जरूरत है। शिवानंद तिवारी कहते हैं कि एक जमाने में नीतीश जी के साथ हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध था। यह उन दिनों की बात है जब नीतीश विधायक भी नहीं बन पाए थे। किशन पटनायक के नेतृत्व में लोहिया विचार मंच में काफी दिनों तक हम लोग सक्रिय रहे।
उन दिनों ही हम लोग नीतीश कुमार में मुख्यमंत्री बनने की संभावना देख रहे थे। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल बहुत ही सुनहरा था। पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण दिया था। महिलाओं को भी 50% आरक्षण देने वाले पहले मुख्यमंत्री बने थे नीतीश जी। लड़कियों को साइकिल और पोशाक योजना ने बिहार के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदल दी थी। उन दिनों नीतीश जी के मन में नरेंद्र मोदी जी के प्रति घोर वितृष्णा का भाव था। याद होगा कि 2010 में नीतीश जी नरेंद्र मोदी का पांव मुख्यमंत्री आवास में नहीं पड़े, इसलिए भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोशिश कर रद्द कर दिया था, जबकि उस बैठक में भाजपा के तमाम दिग्गज उपस्थित थे। उसी दिन रात में मैंने नीतीश जी को सलाह दी थी कि अब हम लोग को गठबंधन से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि भोज का न्योता देकर वापस ले लेना भाजपा नेतृत्व का घोर अपमान था। नीतीश जी उन दिनों अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थे। मुझे आज भी लगता है कि 2010 का चुनाव नीतीश जी अगर अकेले लड़े होते तो बहुमत या बहुमत के करीब होते, लेकिन इस बीच गंगा से बहुत पानी बह चुका है। एक समय देश के लोग नीतीश जी में नरेंद्र मोदी के विकल्प की छवि देख रहे थे। उन्हें नीतीश जी ने नरेंद्र मोदी को पैर छूते देखकर बहुत सदमा लगा था। लेकिन आज भी जब दरभंगा एम्स के शिलान्यास की माने एक कल की चर्चा कर रहे हैं तो उन्होंने, मैं एक दिन पीछे हूं, तो आज की जब दरभंगा एम्स के शिलान्यास की सभा में उन्होंने नरेंद्र मोदी का पैर छुआ तो मेरे जैसे लोगों के लिए नीतीश अतीत बन गए। इतिहास नीतीश को एक दुखांत नाटक के ही नायक के रूप में दर्ज करेगा। तो जो एक दुखांत नाटक का नायक और नीतीश कुमार, आखिर क्या मजबूरी है नीतीश कुमार की? लगातार मुख्यमंत्री हैं, सूबे बिहार की सियासत के अपरिहार्य केंद्र बने हुए हैं। पांव छूने की जरूरत नीतीश कुमार को नहीं है, झुकने की जरूरत आज की तारीख में भी भाजपा को है, नरेंद्र मोदी को है। क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने हैं तो उसमें नीतीश कुमार की भूमिका है, उनकी पार्टी की भूमिका है, उनका सहयोग है। नरेंद्र मोदी जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसमें एक टांगे नीतीश कुमार की है, उनकी पार्टी की है। नीतीश कुमार का किनारा कर लेना, उनकी पार्टी का किनारा कर लेना, नरेंद्र मोदी कुर्सी से धराम। लेकिन आखिर किस बात से डरे सहमे हैं नीतीश? यह सवाल बिहार पूछता है, उन्हें चाहने वाले लोग पूछते हैं। बिहार की अपनी प्रतिष्ठा रही है, चाहे बिहार की जितनी भी बदनामी कर दी जाए, बातें कही जाए, लेकिन उसकी निकनामी सब पर भारी पड़ती है। बिहार की परंपरा, बिहार का गौरवपूर्ण इतिहास, आखिर नीतीश कुमार सब कुछ भूल क्यों रहे हैं? बावजूद इसके कि सियासत में भी वे इस स्थिति में अभी नहीं है कि पूरी तरह प्रासंगिक हो चले हैं, सत्ता पर में काबिज हैं, सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं। भाजपा ने उन्हें 2025 के चुनाव के लिए भी अपना नेता मुखिया घोषित कर दिया है। एनडीए के वे मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे। तो जिस तरीके से शिवानंद तिवारी जैसे लोगों को, यानी जो नीतीश के साथी रहे हैं, राजनीति में कदम आगे बढ़ाए हैं, उनके लिए अगर नीतीश अतीत बन गए हैं, उनके लिए जो निष्कर्ष है कि नीतीश एक दुखांत नाटक के नायक के रूप में इतिहास में दर्ज होंगे, तो क्या नीतीश कुमार को इस बात का इल्म नहीं है? बहरहाल देखिए आगे कैसी तस्वीरें आती है, उसमें नीतीश कुमार किस रूप में पेश आते हैं। बहरहाल आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर आपने अब तक न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।